हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश, आप लेकर न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 11 इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। आपका कॉमन एग्जाम 2025-26 के लिए आपसे स्टूडेंट के लिए मैं एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं। और जैसे कि आपसे स्टूडेंट जानते हैं, आपसे स्टूडेंट का 13 फरवरी को आपसे स्टूडेंट का इंग्लिश का पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आपसे स्टूडेंट को 90+ मार्क्स चाहिए और आपसे स्टूडेंट को अपने एग्जाम के अंदर में बटे में से बटे मार्क्स लेकर के आना है, अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। और प्लस में आपसे स्टूडेंट को ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, इसके अंदर में आपके जितने भी क्वेश्चन है सारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके पीओसी में आए हुए भी हैंगे और बार बार रिपीटेड भी होता है, वैसे भी क्वेश्चन आपको है। कुल मिलाकर के ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूँ, इससे रिलेटेड में आपका जैसे कि इससे क्वेश्चन जो आपके इस वाले क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन है वह डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आ सकते हैं। तो इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो लेट्स डू इट, अपनी आज की इस वाली क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आप सबके सामने भी ये क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आपका प्रैक्टिस पेपर है आपसे सुनने के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आएगा, ये आपको डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, सीबीएसई वाले ने आपको प्रोवाइड कराया। इससे आप स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर, आपका जो फाइनल एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आपका जो आएगा वह आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसा आएगा वह आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन कैसे कैसे किस किस टाइप के आते हैं वह आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और आपकी तैयारी कितना हो पाएगा, प्रिपरेशन आपने तैयारी कितना कर पाए हो नहीं कर पाए हो, ये सब आपको पता चल जाएगा। और आपके मन में डाउट होता है कि हाँ यार मेरा क्वेश्चन पेपर कैसा है कैसा नहीं है, एक बार देखना जरूर है, तो देखने से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11th है, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश कोर रहेगा, कोड नंबर क्या है 301 कोड नंबर होता है। आपको 3 घंटे का एग्जाम टाइमिंग दिया जाता है 15, और आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका होता है, ये सभी तो चीज आपको पता ही है। और 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए आपको दिया जाता है। तो इसमें आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इसको पढ़ लिया करो, फिर इसके बाद 15 मिनट क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, तो जनरल इंस्ट्रक्शंस में देख लो, द पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेशंस के अंदर आपके पेपर डिवाइडेड है। एक तो सेशन 1 आपका रीडिंग वाला है, सेक्शन बी आपका राइटिंग स्किल है एंड ग्रामर है, और सेशन 3 में आपका लिटरेचर है। ऑल द सेशन आर कंपल्सरी। अब आपका जितने भी सेशन आपको दिए गए तीनों के तीनों सेशन आपके कंपल्सरी है। एंड सेकंड आपका आएगा टैम क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट। अब इसमें हमारे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अटेम्प्ट करना है। अब हर एक जो आपका पार्ट होता है, हर एक क्वेश्चन होता है उसमें स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, तो उसको पहले क्वेश्चन को केयरफुली बढ़िया तरीके से पढ़ना, फिर जाकर उसका आंसर देना। तो ये सब चीजें आपको मेन मेन चीजें हैं जो पहले आपको पता होना जरूरी है कि आंसर सीट मतलब कि क्वेश्चन पेपर एग्जाम से जाने से मतलब कि आंसर लिखने से पहले। चलो, तो आपका फर्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है, रीडिंग सेशन से आपका फर्स्ट सेशन आपका स्टार्ट होता है। तो रीडिंग सेशन में आपका कितने मार्क्स का आपका आता है, वह आपका 10 मार्क्स का आपका आता है। ठीक है, 10 के 10 नहीं, आपका 20 मार्क्स के आसपास का होगा ये। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका होता है रीडिंग। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, तो इसमें पैसेज से रिलेटेड में होता है। ठीक है, तो इसमें आपका जैसे कि अभी जो अपना इंडियन वुमेन वर्ल्ड कप विक्ट्री अभी जो जीते थे, ठीक है, अभी कितने साल हो गए थे वुमेन बिल्कुल जीत ही नहीं रहे थे, तो अभी वर्ल्ड कप था तो पूरे एकदम हमारे भारत के अंदर में कितना देख रहे हो ना, सभी के सभी चेयर अप कर रहे थे महिलाओं को, क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट को बहुत ज्यादा चेयर अप कर रहे थे, हौसला दे रहे थे। उन्होंने जीता तो सभी के सभी पूरा इंडिया जो था हैप्पी था, बहुत ज्यादा खुश था। ठीक है, क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद कई सालों से आ नहीं रहा था टॉपिक, इसलिए। एंड इसके ऊपर पैसेज दिया गया ये आपका जो पैसेज आएगा, आपका करंट जो आपका टॉपिक होता है उससे रिलेटेड में पैसेज आपका आता है। तो आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये आपका पैसेज है। ठीक है, और इससे रिलेटेड में आपके क्वेश्चन पूछे गए और आपको एनी, ठीक है, आंसर एनी 10 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स देने हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन तो पहले ना पैसेज को करने से पैसेज को पहले पढ़ा मत करा करो। पहले जो स्टेप आपका होता है ना, पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, है क्वेश्चन को रीड करा करो, क्योंकि क्वेश्चन आप जब रीड कर लोगे आपके माइंड के अंदर में आ जाएगा क्वेश्चन। माइंड के अंदर जब क्वेश्चन आपके दिमाग रहेगा क्वेश्चन नहीं आया, तो आप पैसेज जब आप रीड करोगे ना, पैसेज लाइन बाय लाइन रीड करोगे तो आपको पता चलता है हाँ इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। तो जरूरी नहीं है कि पैसेज का आंसर आपको कभी भी आपका आंसर क्वेश्चन का आंसर पैसेज से मिले, नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। आपको अपने जो ग्रामर स्किल होता है, इंग्लिश की जो ऊपर जितने कमांड होता है, कितना पकड़ होता है, उसके हिसाब से इंग्लिश में आपको कितनी पकड़ है, फिर उसी हिसाब से आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पैसेज आपका ये था। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट भी आपका पैसेज ये रहता है, मैंने बोला था ना आपका 10 मार्क्स का पैसेज नहीं होता आपका, कम से लगभग लगभग 20 के आसपास में रहता है, तो 18 मार्क्स के आपके 2 पैसेज आपके आ रहे हैं। तो ये भी सेकंड भी आपका पैसेज ही है, मेंटल हेल्थ एंड। ठीक है, तो ये आपका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड में आपका पैसेज है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चंस है।
और सेकंड वाला भी सेम एज इट इज, आपका 3 पैसेज दिए गए आएंगे, 3 पैसेज हैं, तो आपका 10, 18, 8 और 8 कितने हो गए आपके 18 और 26 मार्क्स का आपका, तो सिर्फ और सिर्फ यही पैसेज पैसेज ही हो गए, पैसेज आपके 26 मार्क्स के आ रहे हैं। तो आप लोग इससे पता चल जाएगा कि आपको पैसेज पे कितना कमांड बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कमांड बना लेते हो आप स्टूडेंट पैसेज को, तो बहुत ज्यादा आपको फायदा ही फायदा देगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, बी सेशन आपका स्टार्ट होता है, वह आपका ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग स्किल से है, रिलेटेड में है। तो इसमें आपका फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें से आपको 8 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन आपको करने हैं, वे आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो कोई भी कर लेना आप। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन ये है आपका। सिक्स क्वेश्चन आपका ये रहा। इसमें आपको जो करना है, इसमें आपको ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स करना है। एडवर्टाइजमेंट आपको ड्राफ्ट करना लिखना है। सेकंड वाले में भी सेम एज इट इज ही है, एडवर्टाइजमेंट का ही है 50 वर्ड्स में। सेवंथ क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया ये है, और इसमें पूछा क्या जा रहा है, आपको पोस्टर क्रिएट करना है। सेकंड वाले में पोस्टर क्रिएट करना है, और इस वाले में आपको भी सेम ऐसे डिजाइन है, पोस्टर आपको क्रिएट करना है। ठीक, ये सब जितने भी ग्रामर के टॉपिक होते हैं ना, आप अगर एक बार आप तैयारी कर लोगे, बढ़िया तरीके से पढ़ लोगे, तो आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपका मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। ठीक है, आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन अब मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो, तो आपका इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। ठीक है, आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे, फाइनल एग्जाम के अंदर में। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर दिखा दे रहा हूँ, आप सभी सभी क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप बढ़िया से कर लेना। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, इससे इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपका रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन आएंगे, कई सारे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम के देखने को मिल सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़िया तरीके से कर लेना। गुड लक फॉर योर एग्जाम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हमारे वीडियो को देखने के धन्यवाद। चलो, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत।